कभी कभी जिंदगी के एक मोड़ पर आकर हम चुप हो जाते हैं। बाहर सब कुछ वैसा ही चलता रहता है, लेकिन अंदर कुछ टूट सा जाता है। वो आवाजें जो कभी हमें दिशा दिखाती थीं, अब बस शोर लगने लगती हैं। और फिर एक दिन, बिना किसी चेतावनी के, कुछ घटता है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे भीतर के गहरे हिस्से को हल्के से छू लेती है। उस पल को शब्दों में कहना मुश्किल है, लेकिन जो उसे महसूस कर ले, उसका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि जब भगवान आपकी आत्मा को छूते हैं, तो जीवन में कौन से 7 बदलाव आने लगते हैं। और शायद इन शब्दों के बीच कहीं तुम अपने भीतर की झलक भी देख सको। शुरुआत होती है एक अजीब सी खामोशी से। पहले जो चीजें हमें उत्तेजित करती थीं, गुस्सा, जीत, हार, ईर्ष्या, सब फीकी पड़ने लगती हैं। जैसे आत्मा कह रही हो कि अब ये खेल मेरे बस का नहीं। ये पहला संकेत होता है कि भीतर कोई पुरानी दीवार गिर रही है। गांव के बुजुर्ग दादा याद आते हैं, जो पहले हर बात पर झगड़ पड़ते थे, पर आखिरी उम्र में बस मुस्कुराते थे, चाहे कोई कुछ भी कहे। तब लगता था वो थक गए हैं, पर अब समझ आता है वो नहीं थके थे, वो जाग गए थे। फिर आता है दूसरा बदलाव। रिश्तों को देखने का नजरिया बदल जाता है। जो लोग कभी खटकते थे, अब उनके लिए दिल में करुणा आने लगती है। जैसे किसी ने पर्दा हटा दिया हो और हमें दिखाया हो कि हर इंसान अपने दर्द के बोझ से जूझ रहा है। एक औरत थी, मधुबाला, जिसने अपनी पूरी जिंदगी घर संभालते बिताई। एक दिन उसने कहा, अब किसी से शिकायत नहीं करती बेटा, सब अपनी जगह सही हैं। उस दिन उसकी आंखों में शांति थी, वही शांति जो तब आती है जब भगवान आत्मा को हल्का कर देते हैं। तीसरा बदलाव है डर का गिरना। वो डर जो हमें सालों से जकड़े रखता है कि क्या होगा अगर, अब बस एक भ्रम लगने लगता है। जब आत्मा को ईश्वर का स्पर्श मिलता है तो उसे एहसास होता है कि जो गिर रहा है वो मैं नहीं, सिर्फ मेरा भ्रम है। उस पल का एहसास वैसा ही होता है जैसे किसी ने तुम्हारे दिल से बोझ उठाकर कह दिया हो कि अब तू आजाद है। फिर आती है चौथी लहर, एक गहरी तन्हाई। पर यह अकेलापन दर्द नहीं देता, बल्कि शांति देता है। पहले जो भीड़ हमें पूरी लगती थी, अब वही खोखली लगती है। ये वही समय होता है जब आत्मा अपनी सच्चाई को पहचानने लगती है। जैसे नदी अपने किनारे छोड़कर सागर में समा रही हो, थोड़ी डरती है, पर जानती है कि यही उसका घर है। पांचवां बदलाव धीरे धीरे भीतर उठता है। जीवन की हर चीज में अर्थ दिखने लगता है। एक बच्चे की हंसी, एक बूढ़े का हाथ, एक सूखा पत्ता गिरना, सब कुछ जैसे कोई संदेश दे रहा हो। अब हम सिर्फ जी नहीं रहे होते, हम देख रहे होते हैं। और जब इंसान देखने लगता है, तो वही पल ईश्वर का आशीर्वाद बन जाता है। छठा बदलाव बड़ा सुंदर होता है, कृतज्ञता का जन्म। जब भगवान आत्मा को छूते हैं तो शिकायतें मिट जाती हैं। क्यों मैं की जगह आता है, धन्यवाद मैं हूं। ये वही पल है जब इंसान अपनी छोटी दुनिया को पहली बार अनंत के नजरिए से देखता है। जैसे किसी ने हृदय के द्वार पर लिखा हो कि जो कुछ मिला वही वरदान है। और फिर आता है सातवां, सबसे गहरा बदलाव, आत्मा का समर्पण। अब आप चलाना बंद करते हैं और बहना सीख जाते हैं। जैसे कोई अदृश्य हाथ हर कदम पर साथ चल रहा हो। अब योजनाएं नहीं, बस विश्वास होता है। अब डर नहीं, बस प्रेम होता है। और यही वो पल है जहां आप पहली बार सच में जीना शुरू करते हैं। शायद तुम सोच रहे हो कि ये बदलाव सच में महसूस हो सकते हैं। जवाब है हाँ, लेकिन ये तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम तैयार हो जाओगे, अपनी पुरानी परतें उतारने के लिए, अपनी सच्चाई से मिलने के लिए। भगवान हर किसी की आत्मा को छूते हैं, बस फर्क इतना है कि कोई महसूस कर लेता है और कोई व्यस्त रहता है ये साबित करने में कि वो ठीक है। तो अगर इन दिनों तुम्हारे भीतर कुछ टूट रहा है, कुछ बदल रहा है, तो डरो मत। शायद ये कोई अंत नहीं, बल्कि वही शुरुआत है जहां भगवान तुम्हारे भीतर पहली बार सांस ले रहे हैं। और जब ये यात्रा शुरू होती है, तो जीवन अब बोझ नहीं रहता, वो एक भजन बन जाता है। और यहीं से असली ज्ञान यात्रा शुरू होती है, भीतर की। क्योंकि जब आत्मा जागती है तो दुनिया सोई हुई लगती है। जो बातें पहले बहुत मायने रखती थीं, पैसा, इज्जत, दूसरों की राय, अब बस एक पुराने नाटक की तरह दिखने लगती हैं। और तुम खुद को उस भीड़ से बाहर खड़ा पाते हो, सोचते हुए, मैं ये सब इतने सालों से क्यों ढो रहा था। यही वो पल होता है जब भगवान तुम्हारे भीतर बैठकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि तुमने पहली बार खुद को सच में देख लिया होता है। फिर भीतर एक नई बेचैनी जन्म लेती है, पर यह वैसी नहीं होती जैसी पहले थी। अब ये बेचैनी पवित्र होती है, जैसे कोई आत्मा पुकार रही हो, अब लौट चलो अपने घर। ये घर कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है।
तुम उसे हर शांति भरे पल में महसूस करने लगते हो, सुबह की ठंडी हवा में, आरती की घंटी में, किसी बच्चे की मुस्कान में। और धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि ईश्वर कोई दूर बैठे देवता नहीं, बल्कि वही चेतना है जो तुम्हारे हर सांस में है। एक बूढ़े संत की कहानी याद आती है, जिनसे किसी ने पूछा, बाबा भगवान कब मिलते हैं? वो मुस्कुराए और बोले, जब तुम सब कुछ खो देते हो सिवाय प्रेम के। उस जवाब में सदियों की सच्चाई छिपी थी, क्योंकि जब आत्मा को भगवान छूते हैं तो वो तुम्हें खाली नहीं करते, बल्कि उस खालीपन में तुम्हें भर देते हैं। वो तुम्हें छीनते नहीं, तुम्हें लौटाते हैं तुम्हारे असली स्वरूप को। और फिर जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। अब हर सुबह किसी नए मकसद से नहीं, बल्कि गहरी शांति से शुरू होती है। अब हर दुख तुम्हें गिराता नहीं, बल्कि भीतर की ताकत दिखाता है। अब हर गलती तुम्हें सिखाती है कि तुम्हारा मार्ग अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन दिशा सही है। कभी तुम मंदिर में नहीं, किसी अनजान राह में ईश्वर को महसूस करते हो, कभी किसी गरीब की आंखों में, कभी अपने ही आंसुओं में। और तब समझ आता है कि भगवान का स्पर्श कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक धीमी प्रक्रिया है, जिसे मिट्टी धीरे धीरे फूल में बदलती है। और जब ये समझ गहराई से उतर जाती है, तो जीवन में एक अजीब सुकून आने लगता है। अब भागना बंद, अब साबित करना बंद, अब बस होना, हर पल में, हर सांस में, जैसे सब कुछ पहले से ठीक था, बस हमें देखना नहीं आता था। शायद यही इस यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य है कि भगवान कभी दूर नहीं थे। वो हमेशा यहीं थे, बस हमारी आत्मा को छूने का सही समय आने का इंतजार कर रहे थे। और जब वो समय आता है, तो ना आसमान बदलता है, ना धरती बदलता है, तो बस हमारा नजरिया। और अब अगर तुम्हारे दिल में हलचल है, अगर तुम्हें लग रहा है कुछ भीतर बदल रहा है, तो डरना मत, क्योंकि वो बेचैनी तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी पुकार है। भगवान ने तुम्हारी आत्मा को छू लिया है, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। बस याद रखना, अब जो भी होगा वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे भीतर के जागरण के लिए होगा। और जब एक दिन तुम खुद से शांति से मिलोगे, तो मुस्कुरा कर कहोगे, धन्यवाद प्रभु, अब मैं समझ गया, आपने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं था। और शायद उसी दिन तुम्हारी आत्मा फिर से धीमे से मुस्कुराएगी, जैसे किसी ने उसके घावों पर रोशनी रखती हो। यही है भगवान का स्पर्श, अदृश्य पर अटल। और जब ये होता है, तब जिंदगी एक साधना बन जाती है, और हर सांस एक प्रार्थना। और उस प्रार्थना में अब शब्द नहीं होते, बस मौन होता है। ऐसा मौन जिसमें कोई खालीपन नहीं, बल्कि अनंत का संगीत बसा होता है। यही वो अवस्था है जहां इंसान खोजने से महसूस करने तक पहुंचता है। अब तुम पूछना छोड़ देते हो, भगवान कहाँ है, क्योंकि अब तुम जान जाते हो वो सवाल ही गलत था। असल सवाल ये था कि क्या मैं मौजूद हूं उस पल में जहां वो है। धीरे धीरे तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी आंखों में गहराई आ जाती है। अब तुम कम बोलते हो, पर जो कहते हो उसमें शांति होती है। लोग तुमसे पूछते हैं, तुम इतने शांत कैसे हो गए? और तुम मुस्कुराकर बस इतना कहते हो, मैंने लड़ना बंद कर दिया है। यही वो क्षण होता है जब जीवन युद्ध भूमि से योग भूमि बन जाता है। एक बार एक साधु ने कहा था, भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं कि वो चांद को 2 हिस्सों में बांट दें, बल्कि ये कि वो तुम्हारे भीतर के दर्द को प्रेम में बदल दे। सोचो जरा, जो चीज तुम्हें कभी तोड़ देती थी, वही अब तुम्हें जोड़ने लगी है। वो पुरानी यादें जो पहले जहर थीं, अब दवा बन गई हैं, क्योंकि आत्मा ने सीख लिया है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर आंसू, हर झटका, हर इंतजार, सब किसी दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम्हें अब महसूस होने लगता है कि जिंदगी कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं थी, वो तो हमेशा तुम्हें उसी दिशा में धकेल रही थी जहां तुम्हें पहुंचना था। बस उस वक्त दर्द जरूरी था ताकि तुम बदल सको। जैसे लोहा आग में तप कर तलवार बनता है, वैसे ही आत्मा दुख में तप कर चमकने लगती है। अब तुम दूसरों की तकलीफ को भी अलग नजरों से देखने लगते हो। किसी को गिरते देखते हो तो जज नहीं करते, बस भीतर से कहते हो, उसका भी समय आने दो। अब तुम्हारा दिल कोमल हो जाता है। अब तुम जीतने से ज्यादा समझने की चाह रखते हो। और यही वो पल है जब भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं, अब तुम मेरे जैसे हो गए। तुम्हें अब अपने भीतर एक हल्का सा उजाला महसूस होता है, जैसे कोई दीपक जल गया हो जो कभी बुझता नहीं। ये दीपक बाहर की लौ से नहीं, भीतर की जागृति से जलता है।
और जब वो जल जाता है तो सबसे गहरी रात भी डराने वाली नहीं लगती। कभी कोई गीत सुनते हुए अचानक आंसू निकल आते हैं, पर वो दुख के नहीं होते, वो पहचान के आंसू होते हैं, जिसे आत्मा कह रही हो कि हाँ, मैं लौट आई हूं अपने घर। और उसी पल जीवन का हर संघर्ष अर्थपूर्ण लगने लगता है, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो, हर अनुभव, हर दर्द, हर हंसी सब उस स्पर्श की ओर ले जा रहे थे जहां भगवान तुम्हें गले लगाने वाले थे। और अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि जो कुछ तुम खो बैठे थे वो सब लौट आया है, लेकिन अब वो तुम्हें बांधता नहीं। रिश्ते हैं पर उनमें अपेक्षा नहीं, सपने हैं पर उनमें अधीरता नहीं, सफलता है पर उसमें अहंकार नहीं। अब हर चीज वैसे ही है, बस तुम बदल गए हो। यही वो अंतिम वरदान है। जब भगवान आत्मा को छूते हैं तो वो दुनिया नहीं बदलते, वो तुम्हारा देखना बदल देते हैं। और जब देखने का नजरिया बदल जाता है तो वही जिंदगी जो कभी भारी लगती थी अब एक आशीर्वाद लगती है। अब तुम जीते नहीं, तुम बहते हो एक ही आवाज। अब तुम बोलते नहीं, तुम सुनते हो। अब तुम ढूंढते नहीं, तुम महसूस करते हो। और हर सुबह जब सूरज की पहली किरण तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है तो तुम्हारे भीतर से आती है, प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे मुझसे मिलाया। और शायद इसी मिलन को ही लोग कहते हैं मुक्ति, जहां आत्मा स्थिर हो जाती है और जीवन स्वयं एक प्रार्थना बन जाता है। वही पल जब भगवान तुम्हें छूते हैं और तुम पहली बार सच में जाग जाते हो। और फिर जैसे कोई धीमा संगीत अपने आखिरी सुर पर पहुंचता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा एक मधुर चुप्पी में उतर जाती है। अब कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई खोज नहीं रहती, बस एक गहरी शांति फैल जाती है जो शब्दों से परे है। ये वही शांति है जो मंदिर की घंटियों के थम जाने के बाद भी हवा में गूंजती रहती है। वो मौन जिसमें भगवान खुद फुसफुसाते हैं, अब तू मैं हूं और मैं तू। अब न कोई दौड़ है न मंजिल, हर जगह वही मंजिल है। खेत में हवा की सरसराहट में भी ईश्वर का स्पर्श है, किसी बुजुर्ग की मुस्कान में भी, किसी बच्चे की उंगलियों में मिट्टी का खेल भी अब दिव्य लगता है। क्योंकि अब तुम जानते हो, भगवान कहीं बाहर नहीं रहते, वो हर उस चीज में है जिसे तुम प्रेम से देखते हो। और जब ये समझ भीतर उतर जाती है, तब जीवन का हर अध्याय पूर्ण लगता है। यहां तक कि जो अधूरा है वो भी सुंदर लगता है। तुम अब हार को भी सम्मान से देखते हो, क्योंकि वो भी तुम्हें सिखाने आई थी। अब कोई कड़वाहट नहीं, सिर्फ स्वीकार है। जैसे आत्मा ने कहना सीख लिया हो, जो था वही ठीक था, जो है वही वरदान है, जो आएगा वही मार्गदर्शन होगा। कभी तुम गहरी सांस लेते हो और बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अब हर सांस में तुम्हें भगवान की मौजूदगी महसूस होती है। यही वो पल है जहां इंसान से साधक और साधक से आत्मा बन जाती है। वो आत्मा जो अपना डरती है, न पूछती है, बस प्रेम करती है, हर चीज से, हर व्यक्ति से, खुद से। और जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तो जिंदगी में एक नया अर्थ खुलता है। अब तुम भगवान को नहीं ढूंढते, तुम भगवान को जीते हो। हर कदम, हर मुस्कान, हर मौन अब पूजा बन जाता है। तुम मंदिरों से नहीं भागते, लेकिन अब समझते हो कि असली मंदिर तुम्हारा हृदय है। और जब वो मंदिर एक बार जग जाता है तो सारी दुनिया एक आरती बन जाती है। शायद यही अंतिम रहस्य है इस यात्रा का, कि भगवान कभी तुम्हें खोजने नहीं कहते, वो बस इंतजार करते हैं कि तुम खुद को पहचान लो। क्योंकि जब तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेते हो, तब भगवान को छूना नहीं पड़ता, वो खुद तुम्हारे भीतर से चमक उठते हैं। तो अब अगर कभी रात लंबी लगे या दर्द असहनीय लगे, तो याद रखना, यही वो समय है जब ईश्वर तुम्हारी आत्मा के सबसे करीब होते हैं। क्योंकि वही अंधेरा तुम्हारे भीतर की ज्योति को दिखाने आता है। और जब वो ज्योति एक बार जल उठती है तो जीवन अब कहानी नहीं, बल्कि प्रकाश बन जाता है। वही प्रकाश जो कहता है,
तू वही है जिसे मैं हमेशा से खोज रहा था। और यहीं समाप्त नहीं होती ये ज्ञान यात्रा, क्योंकि हर अंत के बाद भी आत्मा के पास कहने को बस एक ही बात रहती है, अब मैं हूं। और मेरे भीतर भगवान मुस्कुरा रहे हैं।